बारे में लिखा कि वो शेर की न्याय मुंह ऐसे खोलकर बैठा, किसको फाड़ खाऊं, ऐसे वचन क्यों दिया है? अरे हम कहते हैं परमेश्वर हमारी रक्षा करता, हाँ करता है, वो हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर की प्रोटेक्शन जो है वो नियम है। किसमें है बोलो? यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती था, 12 चेले थे, किसको मार दिया? यीशु के एक चेले को। किसने? शैतान ने। यीशु के साथ था, यीशु के सामने वो अपना काम करने लगा, लेकिन क्यों यीशु मसीह उसे छुड़ा नहीं पाया? क्योंकि वो नियम से बाहर चला गया, वो गलत हो गया। जब वो गलत हो गया तो परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, इसीलिए हमें लॉ में रहना होगा, इसीलिए हमें नियम में रहना होगा। हालेलुया! कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सुनो, इस विषय को सीखो आप लोग, क्योंकि जब तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है तो यहां पर होगा क्या? हमारा युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। किससे? शैतान और उसकी सेना से। और बाइबल में लिखा यह आत्मिक युद्ध है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने क्या रह सको? खड़े रह सको। अगर तुम्हें हथियार बांधने का विषय अच्छे से नहीं पता, हथियार बांधना किसको कहते हैं, वो हथियार चीज क्या है? वो हथियार है आत्मिक वो नियम जिसमें तुमने रेगुलर बने रहना है। बाइबल में लिखा उद्धार का टोप, धार्मिकता की जिलम, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सुसमाचार की जूते पहनकर। लिखा ना ये? कैसे लिखा? सुसमाचार के जूते पहनकर, और धार्मिकता की जिलम, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, और हर समय आत्मा में प्रार्थना। ये सारी बातें क्या है? ये वो है जो आपके लिए कॉन्टिन्यू आपकी जिंदगी में बादाम, काजू, अखरोट, बेस्ट खुराक आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी बॉडी को मजबूत बनाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने, और परमेश्वर ने कहा मेरी शक्ति में और मेरे प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो, मजबूत बनो, ताकतवर बनो। तुम्हें ताकतवर बनना है तभी तो हम लड़ेंगे ना। और लड़ने के लिए हमें प्रेर चाहिए, लड़ने के लिए आत्मिक हथियार चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन नहीं है, कल मैं रात को आपको बहुत स्पीड से वचन दे रहा था, मैंने सोचा मेरे पास बहुत सारा वचन था, मेरे पास टाइम था 47-48 मिनट जिसमें मैंने प्रचार करना था, लेकिन मैं जब बोलने लगा वो 32 मिनट में ही बोला गया सारा ही। मैंने जब टाइम देखा, मैं वो तेरी, ये तो 32 मिनट में मैंने बोल दिया। ये माइंड, ये बुद्धि मुझे खुदा ने दी है। मैंने यहां अनट्रेन्ड बच्चों को पकड़कर सारी चीजों बता कर काम करवाता हूं, और खुदा मेरे साथ है। हालेलुया! और बाइबल में भी यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में लिखा वो अपने बच्चों से अपार महिमा करवाएगा? बच्चों से दूध पीने, मतलब छोटे बच्चे जिनको उस समान बात कर सकते, दूध पीने वाले बच्चे, 5-6 सालों के बच्चे, वो खुदा है। जब यीशु मसीह इज़राइल में प्रकट हुआ, पूरी दुनिया को बचाने का काम जब स्टार्ट होता है, तो यीशु मसीह किन लोगों को पकड़ता है? जिनको परमेश्वर के राज्य की एबीसी भी नहीं पता क्या करना है। मछलियां पकड़ने वाले, लेबर करने वाले, दूसरे धंधा करने वाले, कहता आ जाओ, छोड़ो, आ जाओ मेरे पीछे, और वो आ जाते हैं। उनको वो तैयार करता है, और वो 12 चेले पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। हालेलुया! अगर वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं तो हम 12 हैं या 1200 हैं या हजारों हैं, तो हम कितना हिला सकते हैं? हालेलुया! तो इसके लिए तुम्हें अपना फोकस बनाना होगा, तुम्हें अपना फोकस बनाना होगा। जिस काम के लिए तुम चुनेंगे, तुम्हें पहले अपना मन बनाना होगा। अगर तुम्हारे पास वो मन नहीं है, धन्यवाद, मेरा मन बन चुका है खुदा, मैं तैयार हूं खुदा तेरे कामों के लिए, तुम मुझे यूज कर रहे हो। मेरे आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू उन सब बातों के लिए परमेश्वर के सामने जाते रहना पड़ेगा। जब भी तुम ढीले पड़ रहे हो, जब भी तुम मीटिंग में मिस कर रहे हो, परमेश्वर के सामने जाओ, ये गड़बड़ दूर हो चुकी, ये स्वभाव दूर हो चुका है, ये रुकावट दूर हो चुकी, मैं बढ़, क्योंकि तुम्हारी आशीषें खुदा के साथ है, चलकर है, वचन पूरा करके, सोने से नहीं, राम से नहीं, रुक कर नहीं। मैं कल एक बंदे पर प्रेयर की रात को, उसकी ना एक बच्ची थी एबनॉर्मल, पूरी तरह से टेढ़े, ऐसे ये टांगे पीछे को मुड़ी है, ऐसे ये टांगे कैसे मुड़ी है? स्क्रीन से दिखाओ, ऐसे पीछे को मुड़ी है, ये देखो, ऐसे पीछे को दोनों, और ये शरीर भी ऐसे मुड़ा पीछे को ऐसे। और जब वो पहली बार लाए, मैंने प्रेयर की, ठीक है, उनको मैंने बोला अगर तुम बने रहे ठीक हो जाओगे। तुम यकीन करना, वो टांगे जो पीछे को जुड़ी सीधी हो गई, खुल गई आगे को, ठीक है। अब एक चीज याद रखो तुम लोग, जब हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जैसे कोई बड़ा बीमार है दुनिया में, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल है, जैसे टीबी होगी किसी को, तो डॉक्टर ने बोला 1.5 साल ये दवाई चलेगी टीबी, उसके हिसाब से जो रोग है उसके
एजुकेशन के हिसाब से, उस साइंस के हिसाब से जो वो ज्ञान है उन्होंने, क्योंकि जो ज्ञान है साइंस का वो भी तो नॉर्मल नहीं होता ना, वो भी तो राइट चीज है। लेकिन जैसे ही वो दवाई शुरू करेगा, अगर 3-4 महीने खाई फिर नहीं खाएगा, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग पूरा हुआ वो पीरियड? नहीं हुआ ना। अब होता क्या है, हमने काम शुरू किया, किसी पर भी प्रेयर की, बड़ा रोग था, बड़ा हालात था, कुछ भी था, काम स्टार्ट हुआ, हीलिंग आना स्टार्ट हुआ, बंदा ही नहीं रहा, बंदा 2 महीने गया है, 3 महीने गया, तो काम कैसे होगा? अरे काम लेने के लिए बनना पड़ेगा ना, कंटिन्यू। क्योंकि देखो ना, वो पूरी दुनिया में उसका इलाज नहीं है, वो जन्म ही ऐसा हुआ है, उसका वो जन्म हुआ है जो 10,000 करोड़ भी ले जाओ पूरी दुनिया में कि उसको ठीक कर दो, कोई भी उसको ठीक कर, ऐसा ठीक करवाने के लिए जो 10,000 करोड़ से नहीं हो सकता, तो नॉर्मल वन से कैसे हो जाएगा? बोलो, ऐसे कैसे 2 बार आ गए, 4 बार आ गए तुम्हारा काम हो जाएगा? इसके लिए तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग ध्यान से बनना पड़ेगा ना। हालेलुया। अगर ये लोग हैं, चाहे आपके कोई भी हालात है, कोई भी हालात है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े हालात जाते देखे। हमने एक आपको गवाही देनी थी, कल वो आ नहीं पाए। एक यूपी में बहन थी, एक आज से पता नहीं 4-5 महीने पहले हमारे पास आए, उसको कैंसर थी पेट में, उसका पेट यहां तक फूला हुआ था बहन का। तुम उसे देखते ना तो तुम्हें समझ आ जानी थी ये हफ्ते 10 दिन में मर जाएगी। एक तरफ मेरे भी दिमाग में आया, ऐसे सोच से, शारीरिक सोच से कि ये खत्म है इसकी कहानी। लेकिन तब हमने प्रेयर की, ऐसे करती थी वो, सांस नहीं आता था उसको, कैंसर था, बुरा हाल था, लेकिन वो बने रहे। जिनके द्वारा आए वो भी स्ट्रांग थे, वो भी उसको तेज करते रहे। कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया उसने, उसका कैंसर वापस चला गया, खत्म हो गया उसका कैंसर। हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। लेकिन हम जानते हैं कि इधर तो लोग ट्रीटमेंट के बाद भी मर जाते हैं ना। बोलो, किसी को काला पीलिया हो गया, किसी को पीलिया हो गया, बढ़ गया, तो उससे भी मर जाते हैं लोग। पीलिया तो कैंसर जितना बड़ा रोग नहीं है, लेकिन उससे भी डेथ हो जाती है मेडिसिन खाते खाते। लेकिन कभी कभी जब हम प्रेयर करते हैं, शैतान का प्रभाव कम होता है और खुदा की सामर्थ काम करती है और लोग हील होते हैं। ये बात याद रखो। लेकिन इसके लिए बनना पड़ेगा। ये बनना शब्द अपनी जिंदगी में लागू करो। चलना परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी में ये शब्द लागू करो। क्या है चलना? क्या है परमेश्वर की इच्छा? कैसे खुदा में बनकर चलना है? ऐसे नहीं आज मैंने मीटिंग की उसके बाद पता नहीं कब। अगर तुमने खुदा के लिए जीना है, ये अति पवित्र जो काम है, महान काम है, तो तुम्हें कंटिन्यू बनना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम कंटिन्यू अपना फोकस बनाना पड़ेगा। अंगीकार, परमेश्वर के सामने जाना, प्रे में जाना, 2 घंटे 1.5 घंटा स्ट्रॉन्ग अपने विषय को रखना। डाउट मत करना, खुश भी हो जाए। ये देखो लड़की इतना, हाँ अगर इसके बारे में बताऊंगा नहीं कुछ भी, लेकिन एक टाइम इसको देखना है, इसकी लाइफ को शैतान ने कैसे पकड़ा था। तुम हैरान हो जाओगे। लग ही नहीं रहा था किसी एंगल से ये बच जाएगी। शैतान ने इसको पकड़ लिया था। सतर्क रहना पड़ेगा। इसी मिनिस्ट्री में कोई आता था जन, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसी दुष्ट आत्मा से ये पकड़ी गई, क्योंकि ये इमोशनल होगी उसके साथ। किसी के साथ तुमने इमोशनल रिश्ता यहां नहीं बनाना। बोलो क्या नहीं बनाना? बैठ जाओ। किसी के साथ यहां दोस्ती नहीं बनानी, इमोशनल रिश्ता नहीं बनाना। तुम लोगों ने इमोशनल रिश्ता नहीं बनाना। तुम लोगों ने सिर्फ सबको एक समान मन देना है, यहां पर सबके साथ एक समान रहना है और बोलना हाँ खुदा के घर में आते हैं, हमारे बहन भाई हैं, लेकिन मेरा मकसद खुदा की इच्छा, बस उसको देखकर